नेता है वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा, जो जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा। तो यहाँ के काराकाट की जनता नेता चुन रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेता हम लोग चुनने के लिए तैयार है और पूरे काराकाट की जनता तैयार है। हम लोग 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इनमें सारे खूबियाँ हैं, सारे चारों सदन का में रह भी चुके हैं, अनुभवी हैं, नेता हैं, इनमें कोई कमी है नहीं। अरे मोदी जी का लहर है, मोदी जी को हम लोग को पुनः प्रधानमंत्री देश को विकसित के लिए बनाना है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को पुनः हम लोग को जिताना है। तो गरीब को शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना चाहिए, तो ये चीज़ की व्यवस्था हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है वो धरातल पे आने लगा है। और 25-30 को बच्चों का इस क्षेत्र से केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखवाने का काम किए, इसलिए हम इनसे ज़्यादा प्रभावित हैं। एनडीए का लू चल रहा है यहाँ काराकाट में। जब से चुनाव हम देख रहे हैं तब से एनडीए का ही जीत होते आया है और होगा भी। नमस्कार, आप न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। देश में चुनावी माहौल है और लोकसभा चुनाव के तीसरे फेज की तैयारी चल रही है और इसी क्रम में न्यूज़ फॉर नेशन की टीम जो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है और ज़मीनी हकीकतों को जो है तलाशने में लगा हुआ है। अभी हम पहुंच गए हैं पीरू में, ये भी काराकाट का एक हिस्सा है और हमारे पीछे तस्वीर आप देख ही रहे होंगे। जो यहाँ के क्षेत्र स्थानीय लोग हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ का मुख्य रूप से मुद्दा क्या है, आप लोगों का पेशा क्या है, किस तरह से आप लोगों का जीविकोपार्जन होता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जी यहीं के रहने वाले। क्या करते हैं आप? बस क्या करता हूँ, बस अपना कुछ धंधा पानी है। पोशाक से तो आप लगता है कि नेतागिरी करते हैं। अब ऐसे हर लोग, देश के जनता सारे लोग नेता ही हैं। जी मतलब आपको भी चुनाव लड़ना है, नेता बनने का ये है? देखिए सब कोई तलाश में है कि अगर मौका मिले तो लड़ना ही चाहिए। अच्छा, घर में कौन कौन है? घर में सारे परिवार लोग हैं, मतलब कौन? मम्मी पापा लेकर पत्नी वगैरह सब, पत्नी बेटा बेटी सब हैं जी। अच्छा, अभी ये चुनावी माहौल चल रहा है, क्या यहाँ का लग रहा है काराकाट में? देखिए यहाँ का काराकाट का जनता जो है से कि नेता चुन रही है। नेता चुनने का प्रोग्राम बना लिए हैं और एक ही नेता है वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा, जो जन जन के नेता, लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो उपेंद्र कुशवाहा। तो यहाँ के काराकाट की जनता नेता चुन रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेता हम लोग चुनने के लिए तैयार है और पूरे काराकाट की जनता तैयार है। हम लोग 4 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। 4 तारीख का जी। क्या लग रहा है? अब क्या नाम हुआ आपका? मंटू कुमार मेरा नाम के है। रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाला हूँ। सबसे ज्यादा आबादी किसकी है? यहाँ तो सबसे मिली जुली आबादी है, यानी कि कम बेसी जैसे कुशवाहा समाज से और राजपूत समाज से भी है और बाकी दलित भी है, महादलित भी है। पेशा क्या होगा यहाँ का? मुख्य पेशा खेती है। खेती से? खेती पर लोग निर्भर हैं? हाँ, खेती पे यही निर्भर है। आप भी खेती पर निर्भर हैं? जरूर, हम भी खेती पर ही निर्भर हैं। तो क्या उससे जो अर्निंग जो होती है खेतों से, उससे परिवार चल जाता है? तो परिवार चल ही रहा है ना। चल रहा है जी जी। क्या चुनावी माहौल है सर यहाँ? क्या आप लोग क्या मुद्दा है इस बार? इस बार मुद्दा क्या है यहाँ पे? तो हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, हम लोग तो उन्हीं को नेता माने हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी को। क्यों, मतलब क्या इनमें है? बाकी आप देख लीजिए यहाँ लेफ्ट पार्टी, इनमें सारे खूबियाँ हैं, सारे चारों सदन का में रह भी चुके हैं, अनुभवी हैं, नेता हैं, इनमें कोई कमी है नहीं। सिर्फ अनुभव के आधार पे दे रहे हैं? अनुभव के नहीं, कार्य भी किए हैं यहाँ पे। 2014 में भी ये सांसद यहाँ से रहे हैं। हाँ तो हाँ, नहीं तो यहाँ पे काम भी किए हैं ना। हाँ, काम भी किए हैं। फिर हम आप पर आएंगे, एक एक करके सभी लोग से बात करें। क्या नाम हुआ? हमारा अरुण सिंह नाम हुआ। अरुण सिंह कहाँ के रहने वाला है? हम तो हंसपुरे के रहने वाले हैं। हंसपुरा के? हमारे कितना ग्राम उम्र बाग हुए? 64 बरस हो गया। तो कई गो चुनाव देख ले लो? बहुत चुनाव देखे हैं। कई गो नेता तक बनल हुए अपन वोट से? अब जब यहाँ से जीते सबको वोट में ना, हम तो जीती वाला वोट देते हैं। तो पहले अब जीते वोट दे बहल है? पहले हम लोग महाबली सिंह थे। अच्छा, इसके पहले जदयू से। अच्छा, हम जदयू के कार्यकर्ता हैं। आप जदयू के कार्यकर्ता हैं? जी। मतलब साथ दे, आप नेता है माने प्रॉपर तो नेतागिरी कर? ना कार्यकर्ता हैं तो। अच्छा हाँ, हम जदयू के नीतीश कुमार को मानने वाले हैं। काम क्या आप करते हैं? काम खेती गृहस्थी करते हैं। करते हैं। घर परिवार चल जाता है उससे? हाँ, चल जाता। मोदी जी भी भाई साल में दे ना रहे हैं 6,000 दे रहे हैं। दे रहे हैं, उससे भी कुछ तो बढ़ोतरी हो रहा है ना।
अनाज उनाज भी देवी थी ना। वो तो अनाज तो वो तो देवे करते हैं, प्रत्येक परिवार को हर एक महीना मुफ्त में 5 किलो एकदम, हाँ सबको मिलता है, अनाज मिलता है। का लहर ही यहाँ लहर है मोदी जी का लहर है। मोदी जी को हम लोग को पुनः प्रधानमंत्री देश को विकसित के लिए बनाना है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को पुनः हम लोग को जिताना है। गांधी के कहे ना तो वो तो अथी उनका तो सब कोई कहते हैं कि वो क्या कहा जाए, उनका बोलने नहीं आता है, अभद्र भाषा तो नहीं बोलेंगे। उन्हें मिलने वाले ने कोई सच्ची आज तक एक बात नहीं हम उनको पसंद नहीं है, अभी तक नहीं हम जिंदगी में किया है। हम काला सुनेंगे उनकर बात, अपने नेता के खाली ना वो बतिया नहीं सुनने वाले करते हैं। कुछ सुनने वाला बात करेंगे तब सुनेंगे, कुछ कायदे की बात करेंगे तब ना। अच्छा फिर हम है वो का नाम है लो? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। कितना उम्र हुई था? उम्र मेरा 30 हो रहा है। ब्याह शादी हो गई? हाँ बियाह शादी हो गई है, 9 साल होली है। बहुत बहुत बधाई एक बार। क्या तो घर में तो परिवार भी बढ़ गए? हाँ हाँ बढ़ गए हैं। तो मुख्य रूप से पेशा क्या है? हम शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं। शिक्षा लाइन से जी। जुड़े हुए हैं। क्या माहौल लग रहा है? आप तो पढ़े लिखे भी हैं, आप गांव की हकीकत को भी जान रहे हैं, जमीन को भी हकीकत जान रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? किस माहौल मुद्दे पर आप देखिए, लोग माहौल बहुत अच्छा है। जो देश का माहौल है उसमें ये मोदी जी ने जो अपने काम को रखे हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर घर पहले कभी ऐसा हुआ था जो अनाज हर घर मिलता था। इलाज के लिए 5 लाख हर घर, जिनका राशन कार्ड है उनको दिया जा रहा है इलाज के लिए मुफ्त में। तो गरीब को शिक्षा, स्वास्थ्य और खाना चाहिए। तो ये चीज़ की व्यवस्था हमारे नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है वो धरातल पे आने लगा है, और धरातल से हर जुड़े हुए लोग, मतलब गरीब अमीर सभी के लिए कर रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि मतलब प्रधानमंत्री के कार्यों का लाभ आप लोगों को मिल रहा है, उनकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर फिर भी हम बात आपसे जानना चाहेंगे कि लेफ्ट पार्टी से भी यहाँ उम्मीदवार हैं, तो उनको आप लोग क्यों नहीं चुन रहे हैं? उम्मीदवारी से नहीं ना हो जाता है। मान लिए उम्मीदवार तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन उम्मीदवारी से नहीं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हर तरह से सुख दुख से लेके हर एक चीज़ में लोगों के बीच, ऐसा नहीं है कि आए और सिर्फ चुनाव में ही आ गए, नामांकन होगा और चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं है। उनको 5 साल में 2014 से 19 तक उन्होंने यहाँ का MP रहा, मंत्री भी रहे। यहीं के बगल में देवकुंड है, देवकुंड में केंद्रीय विद्यालय देने का काम किए हैं। एक नवी नगर, नेताजी खूब काम किए। हाँ काम किए हैं। नवी नगर NTPC में केंद्रीय विद्यालय को चालू करवा दिए। यहाँ सारा व्यवस्था हो चुका है, सिर्फ कुछ कारणों से रुका हुआ है, और वो भी जीतेंगे तो इस बार चालू ही करवा देंगे। तो जनता को आप लोग बात बता दिए कि ये आपका काम पेंडिंग में, उसको पूरा करना है। हाँ हाँ हम लोग बात कर चुके क्या हैं। नाम हुआ? जितेंद्र कुमार राम। कहाँ के रहे वाला है? यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ सबसे ज्यादा केकर आबादी लगी थी पीरू में? तो पीरू में मिला जुला के कुशवाहा लोग ही आबादी है ज़्यादा आबादी है। मुख्य पेशा कृषि है, खेती बाड़ी है। इसके अलावा क्या कुछ मुख्य व्यवसाय तो बस खेती ही है। तो मतलब खेती से सब कुछ आप लोगों का चल जाता है? हाँ चल रहा है, अभी तक तो चल ही रहा है। क्या कौन से मुद्दा पर आप लोग इस बार चुनावी नेता को चुन रहे हैं? 2014 में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो जीत के गए हैं, तो खास करके दलित समुदाय के बच्चों को हमने देखा कि 25-30 को बच्चों का इस क्षेत्र से केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखवाने का काम किए। इसलिए हम इनसे ज़्यादा प्रभावित हैं कि कम से कम दलित के बारे में सोच तो रहे हैं ना। हम लोग का कहाँ औकात है। इससे पहले तो हम लोग वोट दिए, यहाँ रहते नहीं थे हम, तो यहाँ 2014 यहाँ जब से कारा विक्रमगंज से नाम बदल करके काराकाट 2008 में तब से इस यहाँ जो है NDA का कब्जा रहा है। ठीक है, जो भी चुनाव हुआ, लेकिन खासियत बात ये रही है, खासा बात कि बीजेपी यहाँ से कभी चुनाव नहीं लड़ी है। नहीं, सब हमेशा सहयोगी दलों को ही मैदान में उतारी है। जी जी। क्या आप लोगों को लगता है इससे? क्या आप लोग यहाँ से हमेशा NDA का ही कब्जा रहा है। 2009 से भी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी 2019 में जो लड़े तो हार गए थे। NDA। मेरा नाम सत्येंद्र पासवान हुआ। कहाँ के रहे वाला है? ये हसपुरा प्रखंड काराकाट क्षेत्र का ही है। अपने कहाँ रहा है? हसपुरा में। पूरा खास हसपुरा। जी जी जी। क्या रहा है? पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं। नेतागिरी जी जी। नेतागिरी से रोजी रोटी चल जाए। खेती बाड़ी भी है साथ में। जी।
तो क्या इस बार लहर लग रहा है? लहर एनडीए का है। हम लोग के बीच में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी आए हुए हैं। और देखिए यहाँ भैया, क्या यहाँ का चुनावी माहौल क्या है? यहाँ चुनावी माहौल है कि एनडीए का लू चल रहा है। यहाँ काराकाट में जब से चुनाव हम देख रहे हैं लहर में एनडीए का लू चल रहा तब से एनडीए का ही जीत होते आया है और होगा भी। हाँ। देखिए, हमने पीरू ये काराकाट लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है पीरू, जहां के लोगों से हमने बात किया। और अब से थोड़ी ही देर पहले यहां उपेंद्र कुशवाहा जो है पहुंचे हुए थे और लोगों से मिले। जब लोग से मिल लिए तब जानने की कोशिश किए कि यहाँ ज़मीनी हकीकत क्या है, लोग क्या चाहते हैं, यहाँ मुख्य पेशा क्या है, किसकी आबादी ज़्यादा है। तो लोगों ने अपनी राय को रखा है। हालांकि किसी ने कहा कि हमें उपेंद्र कुशवाहा पर भरोसा है, क्योंकि वो 2014 में भी जब सांसद थे तो उस दौरान जो उन्होंने काम किया है वो ज़मीन पर दिखा है। जो काम पेंडिंग में है वो इस बार अगर जीतते हैं चुनाव, वो तो 5 जून को ही पता चलेगा, तब उनसे जो है शेष कामों को जो है कराया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पीरू।